पश्चिम बंगाल में 2021 के चुनाव में 80 सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक थे। 2021 के विधानसभा चुनाव में 75% मुसलमानों ने ममता बनर्जी की पार्टी को वोट दिया था। बंगाल में 42 मुस्लिम विधायक हैं, जिसमें अकेले टीएमसी के 41 एमएलए हैं। ममता बनर्जी ने जिन सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे, वहां 97% सीटों पर टीएमसी को जीत मिली थी। अब बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर दीदी ने हुमायूं कबीर को जिस तरह पार्टी से सस्पेंड किया है, उससे मुस्लिम समाज के लोग नाराज दिख रहे हैं। 26 का चुनाव में जिस तरह से दीदी का सरकार भ्रष्टाचार और रेती का जिस तरह से उन लोग घपला किया हुआ है, आगे 26 का चुनाव में विधानसभा चुनाव आने वाला है। ये चुनाव में पूरा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक भी सीट उनको मिलने वाला है ही नहीं है। उनका पूरा सोपड़ा साफ हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और बाकी रही दूसरी बात, मुस्लिम के साथ उन्हें खिलवाड़ ज्यादा कर रहा है। देखिए, वक़्फ़ आइन बिल के लिए उन लोग लड़ाई किया, फिर भी उन लोग फिर वक़्फ़ आइन का उन लोग समर्थन दे दिया है। समझ ना, SIR का भी उन्हें समर्थन दे चुका है। तो इसके कारण ममता दीदी जो है हमेशा मुस्लिम के खिलाफ में काम कर रही है वो। तो इंशाअल्लाह ताला पूरा मुस्लिम उम्मा जाग चुका है। सारा मुर्शिदाबाद तथा पूरा पश्चिम बंगाल का मुस्लिम जो है इंशाअल्लाह ताला आने वाला 26 का चुनाव में उनको सुपड़ा साफ करके उनको यहाँ से विदाई करके हम लोग भेजेंगे इंशाअल्लाह। ऐसा नहीं है कि बाबरी मस्जिद को लेकर ही बंगाल की सियासत बदली है या मुस्लिम नया विकल्प तलाशने निकले हैं। पिछले कुछ समय से कई ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर मुस्लिम ममता बनर्जी से नाराज हैं। पहला है वक्फ बिल। इस बिल पर ममता बनर्जी के यू टर्न से भी मुस्लिम गुस्से में हैं। SIR का मुद्दा भी ममता बनर्जी के खिलाफ जा रहा है। ममता बनर्जी भले ही SIR का विरोध कर रही हैं, लेकिन इसे लेकर बहुत मुसलमान खुश नजर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा हुमायूं कबीर का विरोध करना भी ममता बनर्जी के खिलाफ जा रहा है। 26 का चुनाव में जो होगा वो तो ममता दीदी को मालूम पड़ जाएगा, लेकिन ममता दीदी को मैं एक ही वार्ता भेजना चाहता हूँ, क्योंकि किसी को वफा के बदले वफाई मिलेगी, तो इसका मतलब ममता दीदी को जरूर मिल जाएगी। इसका मतलब ममता दीदी को समझा नहीं, मतलब क्या होने वाला है? उस किसके साथ है? वो हुमायूं कबीर, सिर्फ हुमायूं कबीर और कोई नहीं। ममता दीदी जो किया हम लोग का साथ बहुत बड़ा गद्दार किया, जिसका मतलब है मिर्जापुर, वो किया हम लोग का साथ। इतना बड़ा मैं बात कर दिया। वो जो किया जुल्म किया मुस्लिम के साथ, उतना बड़ा कोई नहीं करता है। बाबरी मस्जिद का पूरे बंगाल के मुसलमानों पर क्या इम्पैक्ट होगा ये तो पता नहीं, लेकिन मुर्शिदाबाद में इसका असर जरूर दिखने लगा है। मुर्शिदाबाद की 22 सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी से 20 विधायक हैं, लेकिन इस बार हुमायूं कबीर के बगावत ने यहाँ की सियासत बदल दी है। 26 का चुनाव में मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर जो पार्टी में सपोर्ट करेगा, उसी पार्टी में 26 का चुनाव में मेरा जो इस्लाम का आदमी है सब उसी में सपोर्ट करेगा। ममता बनर्जी के साथ क्या कोई आप लोग नहीं रहोगे? नहीं, ममता का साथ अभी नहीं देंगे। ममता का साथ वक़्फ़ बिल के लिए जो किया है वो अच्छा नहीं किया है। शमशेरगंज में बोला था जो दिल्ली में जाओ वहाँ आंदोलन करो, यहाँ मत करो। अगर यहाँ का चुनाव में वोट में जीता था, यहाँ के वोट में आदमी लोगों ने वोट दिया है, जीता के उन लोगों को मुख्यमंत्री बनाया, फिर भी बोल रहे दिल्ली जाओ। क्यों भाई, हम लोग क्यों दिल्ली जाएंगे? आपको तो यहाँ में खड़ा करके चुनाव में जिताया है ना, यहाँ बोलेंगे हम लोग दिल्ली, हम लोगों का बात सुनेगा कोई किसी ने नहीं सुनेगा। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है तो राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। मुर्शिदाबाद के बहरामपुर में राम मंदिर बनाने के लिए शिला पूजन कर लिया गया है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने दावा किया है कि जल्द ही मुर्शिदाबाद में भव्य तरीके से राम मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा। हम राम मंदिर भी बनाएंगे मुर्शिदाबाद में। आज भी छोटे से आयोजन करके हमने राम पूजा वहां पे हमारे लोगों ने किया। आगे आने वाले समय में भव्य तरीके से राम मंदिर का शिलान्यास होगा। आज अगर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है, तो बाबरी मस्जिद जब बन रही है तो बाबर जो काम किए हैं, हिंदुओं को मारना, काटना, मंदिर तोड़ना, वो आगे आने वाले समय में शुरू हो जाएगा। कुछ तो शुरू हो चुका है कुछ हिस्से में। हमने देखा मुर्शिदाबाद में दंगा हुआ था, बेलडांगा में हुआ था, हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, घर तोड़े गए। हमने देखा कि मुर्शिदाबाद में लोग अपने जमीन से, अपने घर से पलायन करके मालदा डिस्ट्रिक्ट में जाके आश्रय लिया। तो मुझे लगता है कि
जिस तरीके से बंगाल की सिचुएशन बदल रही है, आगे आने वाले समय के लिए हिंदुओं को सोचना होगा कि बंगाल को अगर छोड़ना है तो कहां जाके रहेंगे। 2026 के विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसे में बंगाल में हुमायूं कबीर और ओवैसी की जोड़ी दीदी के लिए खतरे की घंटी जरूर है। अगर ये कुछ फीसदी मुस्लिम वोट भी काट पाएं, तो ममता बनर्जी की मुस्लिम बहुल इलाकों में सीटें घट जाएंगी। दूसरी तरफ बीजेपी हिंदू वोटरों को जोड़ने में जुटी है। कोलकाता में गीता पाठ में जिस तरह लोगों की भीड़ उमड़ी है, उससे तय है कि चुनाव में ध्रुवीकरण भी होगा। और ऐसे में अगर ममता बनर्जी से मुस्लिम वोट छिटके, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को होगा। मुर्शिदाबाद जिले के बिलडांगा के रेंजी नगर, जहां नींव का पत्थर रखा गया था, उसके बगल वाली जमीन पर अब तक 10 लाख ईंटें लाई जा चुकी हैं। इसके अलावा हुमायूं कबीर की नया बाबरी मस्जिद बनाने के लिए कल से अब तक 3 करोड़ के आसपास पैसा भी जमा हो चुका है। जिस जगह नींव का पत्थर रखा गया, उसके बगल में एक बड़ी जमीन है, और ऐसे में क्या भविष्य में उस जमीन को खरीदकर बाबरी मस्जिद बनेगी या किसी और जमीन को इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इसका जवाब आने वाले दिनों में ही मिल पाएगा। कोलकाता से लगभग 175 किलोमीटर दूरी पर मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा के रेजी नगर पर इसी जगह पर 3 कट्टे जमीन के ऊपर नया बाबरी मस्जिद का नींव शनिवार को रखी गई। और इस बार जमीन की खोज हुमायूं कबीर की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि जिस जगह पर यह नींव रखी गई है, उसके बगल में काफी बड़ी एक जगह है। क्या इस जगह को एक्वायर करते हुए हुमायूं कबीर आने वाले दिनों में बाबरी मस्जिद और इसके साथ साथ अस्पताल और हेलीपैड, रेस्टोरेंट बनाने का जो वायदा किया है, क्या इसी जगह पे बनेगी, ये आने वाले में दिनों में पता चल पाएगी। हालांकि इस वक्त जैसे कि देखा जा रहा है, 10 लाख से भी ज्यादा ईंट इस वक्त इस जमीन पर आ चुकी है और हर रोज हर टाइम जैसे कि देखा जा रहा है, ये बाबरी मस्जिद बनाने के लिए लाखों संख्या में ईंट यहाँ पर लाया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है। इसके साथ साथ सीमेंट, रेत सभी कुछ यहाँ पर लाया जा रहा है ताकि बाबरी मस्जिद जल्द से जल्द बन पाए। अभी सवाल ये है कि कितने दिनों में ये पूरी काम शुरू हो पाएगा, ये सारी सवाल आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। मुर्शिदाबाद में कल के बाद आज भी सैकड़ों लोग बाबरी मस्जिद बनाने के लिए ईंटें दान करने आ रहे हैं। मस्जिद को लेकर लोगों का जोश हाई है। 6 तारीख शनिवार को इसी जगह पर बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई और उसके बाद से रविवार भी सैकड़ों लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पहुंचते हुए उनके हाथों पर ईंट है, वो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए ये ईंट लेकर आ रहे हैं दूर दूर से। इनके साथ बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से हो? राजनगर थाना, मुर्शिदाबाद। अच्छा, तो ये ईंट लेके आ रहे हो आप? ये तो कल शुरू हो चुका है, क्या आप रोज चले गए? हाँ, रोज चला है। अच्छा, कितने लोग आए हो आप लोग पास? मेरा 30 आदमी है। 30 आदमी? हाँ। सबको ईंटा लेके आए? हाँ, सुबह लेके। अच्छा, हाँ। तो क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग बाबरी मस्जिद होना चाहिए। अच्छा, अच्छा, तो बाबरी मस्जिद के लिए ईंट लेके आए? हाँ, बाबरी मस्जिद के लिए। अच्छा, दादा कहाँ से आए हो आप? अबे एक साथ में एक मुर्शिदाबाद से? राजनगर से। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? अभी ये इधर बाबरी मस्जिद होना चाहिए इधर, यही चाहता हूँ। अच्छा, हाँ, इसलिए तो ईटा लेके आया है। अच्छा, तो कल कार्यक्रम में भाग नहीं लिए थे? अभी कल नहीं आया, आज आया। कल नहीं आया ना, पहले उधर काम था हमारा, उधर एक जलसा था, इसलिए हमारे गांव का, इसलिए नहीं आया, आज आया। अच्छा, तो दादा आप कहाँ से आए हो? एक साथ पूरा मुर्शिदाबाद। तो कल शामिल नहीं हो पाए? इस्लाम। अच्छा, आज भी देखते आज भी देख लेते। भाई कहाँ से हो आप? एक ही जगह में, रानीनगर। हाँ, अच्छा, मुर्शिदाबाद में। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? ईंट लेके आए हो? ईट लगा रहे हैं, काम होगा, देखेगा, अच्छा है, अच्छा काम है, इसलिए। अच्छा, मस्जिद बनना चाहिए? हाँ, बनना चाहिए। अच्छा, और भी लोग हैं। चाचा कहाँ से आए हो? मस्जिद बनाने ईट ले असलाम। मस्जिद बनाने के लिए ईंट लेके आए हो?